हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन, पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर के नाम एक पत्र, भगवान को एक पत्र। तो देखिएगा, एक गरीब किसान है जिसका नाम है लेंचो, और लेंचो जो है उसकी फसल है कॉर्न की, यानी मकई की फसल है उसके खेतों में। और ओलावृष्टि के कारण यानी कि हेल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब ईश्वर के अंदर या ईश्वर के ऊपर उसकी इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है कि वो अपनी फसल की भरपाई करने के लिए, आगे अपना जीवन यापन करने के लिए ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर को एक पत्र लिखता है कि अब मेरी फसल तो आपने बर्बाद कर दी है, आप ही मेरी मदद कीजिए। तो वो ईश्वर से जो है कुछ मदद मांगता है, आर्थिक मदद मांगता है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक गरीब किसान किस प्रकार कितनी आस्था रखता है ईश्वर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आप इस कहानी को पढ़े उसके पहले आपको ये पढ़ना ज़रूरी है थोड़ा सा। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं, दे यानी कि लोग, ठीक है, कहते हैं कि जो फेथ होता है यानी आस्था जो होती है वो पत्थरों को भी हिला देती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें क्या चाहिए? पुट आवर फेथ इन मतलब अपनी आस्था को कितनी देर तक रखना चाहिए, है ना। प्रश्न ये उठता है कि जो आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वो पत्थर को, पहाड़ को भी हिला देती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि भैया पहाड़ को हिला दे तो कितनी श्रद्धा आपको रखनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, और ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी में बड़ी ही डेलिकेटली पजेस किया गया है। पजेस यानी कि सामने रखा गया है, और डेलिकेटली यानी कि बड़ी नाजुकता से, सौम्यता से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेंचो के बारे में अभी मैंने आपको बताया। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लेंचो नाम का एक किसान है, वह एक पत्र लिखता है ईश्वर को। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी जो क्रॉप है, फसल है, वो रूइंड यानी बर्बाद हो चुकी है। आस्किंग फॉर 100 पैसस, यहाँ पर एक वर्ड आया है पैसो। ठीक है, पैसों का बहुवचन हो गया पैसोस, प्लूरल क्या हो गया उसका? पैसोस। तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है, यानी लैटिन अमेरिका के जो देश हैं जिसमें आपका स्पेन, ब्राज़ील, क्यूबा वगैरह देश आते हैं, अर्जेंटीना भी उसी में आता है। इनमें क्या चलता है? जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, पैसे चलते हैं, वहाँ पर पेसोस चलते हैं। ठीक है, तो जो लेंचो है वहाँ, यानी उधर की कहानी है, उधर का ये किसान है, वहाँ क्या करता है? ईश्वर से 100 पेसोस की डिमांड करता है कि आप मेरे को 100 पैसों भेजिए। ठीक है, अब क्या होता है? आगे चलते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसा देंगे, पैसा भेजेंगे? थिंक व्हाट यूर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए आपका उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और अनुमान लगाइए, गैस कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसे पढ़ने से पहले खुद ही अनुमान लगाइए, खुद ही कल्पना कीजिए कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। ये कुछ एक्टिविटी है, आपको देखना है। ये क्या एक्टिविटी है कि जब पोस्ट ऑफिस में, है ना, हम मनी ऑर्डर वगैरह भेजते हैं, पैसे भेजते हैं मनी ऑर्डर के द्वारा, तो वो कैसे पहुंचते हैं, सारी एक्टिविटीज़ में दी रखी है, आप इसे पढ़ लेना। हम सिर्फ यहाँ पर कहानी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहानी में क्या है? लेंचो के घर के बारे में डिस्कस है शुरू में। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक ही घर बना है उस पूरी घाटी नुमा जगह पर। घाटी यानी कि थोड़ी सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उनमें वैली में एक ही घर बना है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, अब यहाँ पर क्रेस्ट जो मीनिंग है उसका अर्थ भी आपको साइड में दिया है। टॉप ऑफ ए हिल, क्रेस्ट का अर्थ होता है टॉप ऑफ ए हिल, यानी एक पहाड़ की चोटी पर, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ एक मकान बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस हाइट से, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और उस फसल को देख सकता है। राइप कॉर्न यानी कि मक्का, ये जो मकई होती है उसकी पकने वाली फसल को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर, जिसमें अभी क्या आए हैं? फूलों से, जो मकई जो फसल है उसकी वो लदी हुई है ना, उसमें बहुत सारे फूल आए हैं। और वो ऑलवेज प्रोमिस्ड, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस साल फसल अच्छी होने वाली है। तो क्रेस्ट पर, पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मकान बना है लेंचो का, वहाँ से आप रिवर को देख सकते हैं। साथ में उस लेंचो की जो फसल है, उसका जो खेत है, उसमें जो मकई की फसल है उसमें जो फूल आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि फसल अच्छी होने वाली है।
उस चीज़ को आप देख सकते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शॉवर। अभी इस समय अर्थ को यानी पृथ्वी धरा को, वसुंधरा को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि खूब बारिश हो जाए। डाउनपॉर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश, या कम से कम शॉवर यानी कि बौछारें ही गिर जाए, यानी कि मकई की फसल को इस समय पानी की आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट का अर्थ ये होता है कि मॉर्निंग से यानी सुबह के बाद से ही लेंचो अपने काम में, जो अपना फसल है, अपना खेत है, वहाँ पर काम कर रहा है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, और वो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत नज़दीकी से पहचानता है, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करता है तो उनको बहुत इंटीमेटली यानी बड़ी ही पास से उनको देखता है और बहुत ही दृढ़ता से उनमें काम करता है और बहुत नज़दीकी से अपनेपन से उनको पहचानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। इस समय वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी तरफ का जो आकाश है उसमें वो देख रहा है। तो क्या देख रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और अपनी पत्नी को बोल रहा है, वुमन यानी कि यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम नहीं लेते हुए सिर्फ ऐसा बोल, जैसे अपने आमतौर पर घरों में बोला जाता है जैसे श्रीमती जी, है ना, भाग्यवान जी, इस प्रकार से। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें बहुत ही जल्द कुछ पानी मिलने वाला है। यानी वो मौसम का मिजाज देख के बोलता अपनी पत्नी से कि बारिश होने ही वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और महिला जो कि सपर, सपर का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, शाम का भोजन बनाने में व्यस्त थी, वो आंसर देती है यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, उसके लेंचों के जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे थे, तब तक खेल रहे थे जब तक कि वो जो महिला है, लेंचो की पत्नी है, उनको अंदर ना बुला ले कि खाना बन चुका है, डिनर तैयार हो चुका है, तुम खाने आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब सभी खाना ही खा रहे थे और उस खाना खाने के दौरान, दरमियान, ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग यानी कि उस बीच में, सभी खाना खा रहे थे उस बीच में, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट यानी कि अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी कि पानी आने ही वाला है। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर, जो पूर्वी साइड थी, वहाँ पर जो बादल मंडरा रहे थे उसके कारण बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें आ जाती है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और बड़े बड़े माउंटेन जैसे बादलों के पहाड़ उधर आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट साइड से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ी थी, और जब बरसात होती है तो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू होती है वो ऐसी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो लेंचो है वो वेंट आउट यानी बाहर निकलता है बिना किसी कारण से, सिर्फ कारण यही था कि जो बरसात हो रही थी उस बरसात की बूंद को वो अपने शरीर पर गिराना चाहता था और प्लेजर यानी कि सुख लेना चाहता था उस बरसात की बूंदों का। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस आ रहा था तो उसने क्या एक्सक्लेम किया? एक्सक्लेम यानी टिप्पणी की कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बरसात की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट की हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की। अब यहाँ पर सेंट का अर्थ समझते हैं, सेंट यानी कि जो पैसे से छोटी इकाई होती है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया होता है, रुपये से छोटी इकाई पैसे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर है पैसों, और पैसों से छोटी इकाई होती है सेंट। तो ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की और छोटी बूंदें 5 सेंट की। ठीक है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सेटिस्फाइड होकर, यानी बहुत ही आराम से वहाँ एक्सप्रेशन देता है, अपनी फसल को देखता है जो इस समय फूल से लदी हुई है, मकई की फसल। ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, और क्या देखता है कि ये ड्रेप्ट यानी ओढ़ना, कर्टेन यानी पर्दा, किसका? बरसात का। यहाँ पे लिखा है ना, आपने देखा कवर्ड क्लॉथ है ना, ड्रेप्ड का अर्थ होता है कवर्ड क्लॉथ। तो उसने क्या देखा कि उसकी जो फसल है वो बिल्कुल बरसात की चुनरी ओढ़े हुए
है, ठीक है, वो बहुत इत्मीनान से देखता है। बट सडनली, लेकिन तभी अचानक क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ताकतवर हवा शुरू हो जाती है, बहुत तेज तेज हवा शुरू हो जाती है। बिगेन टू फ्लो एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज, और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और किसकी बारिश हो जाती है, हैल स्टोन बिगेन टू फॉल, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ओले आप देख सकते हैं, ओले कैसे होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ओले कहा जाता है, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे वो बरसात में एक्सपोज यानी खुले में जा रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे किसको, फ्रोजन यानी जमे हुए मोतियों को। उनके लिए वो क्या थे, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे, बच्चों को बहुत मज़ा आता है बारिश में, तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठे कर रहे थे। अब लेंचो कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन यानी लेंचो एक्सक्लेम करता है, टिप्पणी करता है, बोलता है, क्या बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे, यानी ओला गिरना बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। ओले से क्या होता है, जो ओले गिरते हैं फसल के ऊपर तो फसल को तबाह कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ गिरते हैं, इतनी ऊंचाई से वो गिरते हैं, तो जिस चीज़ के ऊपर गिरते हैं उसको सीधे ज़मीन में वो है ना धंसा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जो किसान खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, है ना, अधिकांश स्टूडेंट जानते हैं, वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे कि जो हेल्स होते हैं, जो ओले होते हैं, वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो ओले थे वो इतनी जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी लगभग 1 घंटे तक, है ना, ओलों की बरसात हुई घर के ऊपर, द गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्न फील्ड यानी कि मकई की फसल के ऊपर, ऑन द वोल वैली, पूरी वैली में 1 घंटे तक ओलों की बरसात हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो खेत थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, जैसे वो है ना नमक उनके ऊपर बिछा दी गई हो। नॉट ए लीफ, अब आगे क्या होता है, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी जो वृक्ष थे उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई की फसल थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो गई। द फ्लावर्स वेर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उनके ऊपर से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड, और जैसे तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन, वहाँ बीच खेत में खड़ा हो जाता है जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में, और अपने बच्चे से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। अब लोकस्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए कि लोकस्ट का अर्थ होता है टिड्डे, है ना, जो बहुत सारे पक्षी जब एक झुंड में आते हैं और किसी फसल या किसी खेत में बैठ जाते हैं तो उस फसल या खेत को चौपट कर देते हैं, तो उस छोटे से जो पक्षी, टिड्डे नुमा पक्षी जो रहता है, उसको लोकस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि जो लोकस्ट होते, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि किसी टिड्डे का समूह आता, यानी बहुत सारे टिड्डे भी यदि आकर फसल को खा जाते तो वो भी थोड़ा बहुत बचा देते। द हैल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी मकई पैदा नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो पूरी रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम खत्म हो गया, चौपट हो गया, हमने जो कुछ किया सब है ना व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से लेंचो सोचता है, अपने परिवार में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ओरल है ना, ओरल कंप्रेंशन चेक है, आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर खुद है ना पढ़कर आप दे सकते हैं कि आपने अभी तक लेसन से क्या सीखा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी क्या होता है कि उस वैली के ऊपर, जो ये वैली थी, उस वैली में एक है ना सिंगल सॉलिटरी एकांत में एक घर बना था। उस एकांत में जितने भी व्यक्ति रहते थे, सबके हृदय में, सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी कि अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है।
डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट नहीं होना चाहिए हम लोगों को। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा और भूख से कोई नहीं मरता है ना। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करेगा, ये सभी को होप थी उस पूरे परिवार के लोगों को। अब क्या होता है, दैट्स वाट दे से नो वन डाइस ऑफ हंगर, इसीलिए वो सब कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरेगा, यानी कि वो थोड़ा करेज करते हैं, साहस रखते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बांधते हैं और कहते हैं कि हम भूख से नहीं मरेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही मदद करेगा। हुज आइस, उसकी आंखों में, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बचपन में बताया गया था, सिखाया गया था, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि भगवान सब कुछ देखता है, ठीक है, चाहे व्यक्ति के कंसाइंस में यानी कि ज़मीर के अंदर मन में जो चलता है वो भी भगवान देख सकता है, तो फिर हमारी तबाही को भी भगवान ने देखा होगा, तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। यानी कि उसको, लेंचो को ये बताया गया था बचपन से कि ईश्वर सभी को देखता है, जब सभी को देखता है तो हमको भी देख रहा है ना, तो हमारी मदद जरूर करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है ना, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अब अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, है ना, जैसे ही दिन चढ़ा, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने क्या किया, खुद एक लेटर लिखा, है ना, और उसे खुद कहाँ पर गया, कस्बे में गया, और उसे, है ना, कहाँ पर जाना, कहाँ पर भेजना चाहा, उसने मेल करना चाहा, यानी कि पोस्ट ऑफिस में वो जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यहाँ और कुछ नहीं था, भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड, उसने क्या लिखा, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पेसोस, मुझे, है ना, 100 पेसोस की ज़रूरत है। अभी हमने बताया कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पेसोस चलते हैं, तो उसने कहा कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं फिर से अपने खेत में बीज बो सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं अपने परिवार को पाल सकूं, इसलिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, और आगे उसने सारी बात लिख दी कि हेल स्टॉर्म ने उसे क्या क्या किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो देख लीजिएगा, पेसोस का मीनिंग करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। ही रोट टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा, ऑन द एनवेलोप, और लिफाफे में, पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे के अंदर लेटर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो, है ना, परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वो क्या करता है, उस लेटर के ऊपर स्टाम्प लगवाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी कि पोस्ट बॉक्स में जो है उसे डाल देता है। तो आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि ईश्वर लेंचो की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, किस प्रकार करते हैं। लेंचो क्या अपनी फसल की भरपाई कर पाएगा, क्या अपने परिवार को पाल पाएगा, है ना। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।